सही फैसला। सीताराम जी अपने 3 बच्चों के साथ एक गांव में रहते थे। गांव में उनका एक फर्नीचर की दुकान था। सीताराम जी की पत्नी को मरे अभी 2 साल ही हुए थे। पत्नी के मरने के बाद सीताराम जी अपने बच्चों को और भी ज्यादा प्यार करने लगे। सीताराम जी ने अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाया लिखाया, लेकिन उन तीनों में झगड़ा होता है रहता था। दिन बीतता गया और सीताराम जी अब बूढ़ा हो गए थे। उन तीनों में अब हमेशा ही झगड़ा होने लगा था। वो तीनों अब एक साथ एक घर में रहना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने गांव के सरपंच से बात करके अपने पिता की जायदाद का बंटवारा करने के लिए बुलाया। सीताराम जी के घर के पास सब लोग जमा हो गए। सीताराम जी के बड़े लड़के ने आवाज लगाई, पापा जी, पंचायत इकट्ठी हो गई है, अब आप भी नीचे आ जाइए और बंटवारा करवा दीजिए। हाँ पापा जी, कर दो बंटवारा, अब इकट्ठे नहीं रहा जाता, मझले लड़के कुणाल ने उखड़े लहजे में कहा। छोटा लड़का एकदम चुपचाप बैठा था। पंचायत बैठ चुकी थी, सब इकट्ठा थे। सीताराम जी भी पहुँचे। जब साथ में निर्वाह न हो तो औलाद को अलग कर देना ही ठीक है। अब यह बताओ तुम किस बेटे के साथ रहोगे? सरपंच ने सीताराम जी के कंधे पर हाथ रख करके पूछा। सीताराम जी पंचायत की बात सुनने की बजाय कुछ सोच रहे थे। सोचने लगे वो दिन जब इन्हीं गिरीश और कुणाल की किलकारियों के बगैर एक पल भी नहीं रह पाते थे। वे बच्चे अब बहुत बड़े हो गए थे। अचानक गिरीश की बात पर ध्यान भंग हुआ। अरे इसमें क्या पूछना, 6 महीने पापा जी मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने छोटे भाई के पास रहेंगे। चलो तुम्हारा तो फैसला हो गया, अब करें जायदाद का बंटवारा, सरपंच बोला। सीताराम जी जो काफी देर से सिर झुकाए सोच में बैठे थे, एकदम उठ के खड़े हो गए और क्रोध से आंखें लाल करके बोले, अबे ओए सरपंच, क्या और कैसा फैसला हो गया? अब मैं करूँगा फैसला। इन दोनों लड़कों को घर से बाहर निकालकर सिर्फ मेरा छोटा बेटा अमन ही मेरे साथ रहेगा। सुनो बे सरपंच, इन दोनों को कहो चुपचाप निकल ले मेरे घर से। जमीन जायदाद या संपत्ति में हिस्सा चाहिए तो 6 महीने बारी बारी से आकर मेरे पास रहें और 6 महीने कहीं और रहने का इंतजाम करें अपना। फिर यदि मूड बना तो सोचूंगा। जायदाद का मालिक मैं हूँ, ये सब नहीं। दोनों लड़कों और पंचायत का मुंह खुला रह गया, जैसे कोई नई बात हो गई हो। इसी नई सोच और नई पहल की जरूरत है। यदि मूड बना तो सोचूंगा। हाँ हाँ हाँ, ग्रिनिंग फेस। आशा करती हूँ कि एक छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं।